दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैथ में आज हम लोग करेंगे प्रतिशत और प्रतिशत को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। केवल 8-10 मिनट की वीडियो होगी, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा और इसी वीडियो में आप लोग प्रतिशत सीख जाएंगे। ये आप लोग दिल से समझिएगा, आप लोग एक ही वीडियो में प्रतिशत समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं इसको। देखिए, प्रतिशत ये दिया है प्रतिशत। आप लोग दोस्तों इस शब्दों के जो शब्द लिखा है इसी में सब कुछ छुपा है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति एक, असत मतलब 100, ठीक है। यानी कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या प्रति 100, ठीक है दोस्तों, प्रति सैकड़ा या प्रति 100। अब दोस्तों प्रति सैकड़ा, प्रति 100, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिशत का क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक है। अब ये जो है, ये दोस्तों ये प्रतिशत का जो चिन्ह है, अब इसका मान होता है 1/100। कितना होता है दोस्तों? 1/100। यानी कि 100 में 1, इसी को कहा जाता है प्रति सैकड़ा, ठीक है, प्रति सैकड़ा या प्रति 100। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आप लोग ये समझ गए कि प्रतिशत का मान होता है 1/100, यानी कि प्रति 100 पे 1, ठीक है, प्रति 100 पे 1। अब दोस्तों देखिए, अब कुछ प्रतिशत में मान दे दिया होता है और उसको बदलना होता है भिन्न में। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे दोस्तों 10%, अगर मान लीजिए हम लोगों को 10% का मान निकालना है, 10% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, ये जो 10 है, 10 तो है, ये है, और ये गुणा में प्रतिशत इसका लगा है। दोस्तों मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा इसका विश्लेषण करके दिखा रहा हूं, समझिएगा। अब ये जो प्रतिशत जो लगा है, गुणा में लगा है, और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इस प्रतिशत का मान है 1/100। एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे और बहुत अच्छे से कवर भी कर लेंगे। अब दोस्तों एक ही बार में कटा दीजिए, या अगर आपको लगता है तो देखिए, यहां से 0 से 0 कट गया, ठीक है। 1 में 1 का गुणा होगा, 1 ही होगा, तो 1/के, अब नीचे कितना बच गया? 10, यानी कि 1/10। ये दोस्तों 1/10 जो है, ये भिन्न में इसका मान आ गया। किसका? ये 10% का। इस 10% का मान आ गया 1/10। अब दोस्तों इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 20% का मान, 20% का मान, ठीक है। अब 20% का अगर हम लोग मान निकालेंगे, देखिए इसी तरह से निकालेंगे, तो 20 गुणते ये प्रतिशत जो है ये गुणा में है, ठीक है। तो 20 गुणते, अब प्रतिशत का मान हम लोग जानते हैं कि 1/, क्या रखना है? 100 रखना है, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 2×5 = 10, यहां पे कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, तो 1 और नीचे क्या बचा है दोस्तों? ये 5 बचा है, ठीक है, ये 5 बचा है, तो यहाँ पे 5, यानी कि 1/5। अब देखिए दोस्तों, हमें धीरे धीरे आगे आप लोग देखिए। अब यहाँ पे हम लोग 25% का मान निकालेंगे,
25% का मान निकालेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, 25% का अगर हम लोग मान निकालेंगे, ये प्रतिशत का अर्थ हमेशा 1/100, यानी कि प्रतिशत का अर्थ भी हम आप लोगों को बताएं तो 25 गुणते 1/100। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर 25 से एक ही बार में कटाना है तो 25 चौके 100 होता है। अगर इसको कटाना है तोड़ के तो देखिए यहां से 5 पच्चे 25, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब 5 एकम 5, अब 5 चौके 20, ठीक है। तो इसका मान हो गया दोस्तों, यहां पे एक बचा, क्योंकि एक बचा, एक में एक का गुणा होगा, एक ही होगा, और नीचे क्या बचा दोस्तों, 4 बचा, यानी कि 25% का मान 1/4 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से मान निकाल लेंगे दोस्तों। मान लीजिए अगर हम लोग 15% का मान निकालें, 15% का मान निकालें तो देखिए क्या करेंगे, 15 गुणते 1/100। घबरा कर नहीं कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 15 गुणते 1/100। अब 5 से कटाएंगे हम लोग, 5 तिहाई 15, अब 20 पच्चे 100, ठीक है। अब 3/20, इसका मान हो गया दोस्तों 3/20, यानी कि 20 में 3, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग 50% का मान निकाल लें, अगर 50% का मान निकाल लें, अगर हम लोग 50% का मान निकाल लें तो देखिए 50 जो होता है 100 का आधा होता है, ठीक है। 50 जो होता है 100 का आधा होता है। तो देखिए 50 गुणते 1/100। अब 0 से 0 कट गया, अब 5 दूना की 10, यानी कि बचा क्या, 1/2, ठीक है। तो आधा हो गया ना दोस्तों। आधा आप लोग हमेशा आप लोग गिनते होंगे, किसी भी चीज को अगर आधा करें 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रतिशत हम लोग निकालते हैं तो प्रति 100 पे ही हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, ठीक है। प्रति 100 पे अगर आप लोग कार्य करेंगे, आसानी से किसी भी संख्या का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50% का मान हो गया 1/2। अब देखिए हम लोग 100% का मान निकाल लें, 100% का मान। अब दोस्तों ये 100% है, ठीक है, 100%। तो अगर 100% का मान निकालेंगे 100 गुणते 1/100, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1, ठीक है, 1। अब दोस्तों यहां से एक बात याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का अगर 100% हम लोग निकालेंगे तो वो पुनः वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। एक स्टेटमेंट भी आता है, किसी भी संख्या का 100% हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, तो वही संख्या प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए 5 का 100%, 5 का अगर हम लोग निकालेंगे 100%, ठीक है। 5 का देखिए यहां पे, देखिए पहले, सबसे पहले यहां पे देखिए 5 का 100% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। अगर इसमें कह रहा है कि 5 का 100% कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 5 का, यानी कि 5 का, वो संख्या है 5। अब 5 है तो इसी का मतलब गुणा होता है, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुणा। और 100% का है ना 100, और प्रतिशत का अर्थ आप लोग जानते, देखिए यहाँ पे मैं प्रतिशत भी लगा दे रहा हूं, क्योंकि देखिए 5 का मतलब गुणा होता है, और 100 लिख दिए, अब गुणा में प्रतिशत है। अब 5 का 100% अगर पूछा है तो 5 गुणते 100। अब प्रतिशत का मान तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1/100 होता है, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 5 एकम में 5, यानी कि 5। अब यहां से यह सिद्ध हुआ कि किसी भी संख्या का अगर आप लोग 100% निकालना चाहते हैं तो वो पुनः वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है।
कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आप लोगों को ये प्रतिशत के जो सवाल हैं इसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को हम बताए, ठीक है। और अगले कड़ी में, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो भिन्न है इसको परसेंटेज में हम लोग कैसे बदलेंगे, ठीक है। भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक काम है, देखिए अब आप लोग जाइएगा 30%, 35%, 40% और दोस्तों 45%। इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाएंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दोस्तों ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो में हम आप लोगों को मैथ के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।